उर्दू हरूफ या उर्दू अल्फाबेट 51 हैं। पहले ये 36 हरूफ देखिए। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, सौद, ज़ौद, तोए, ज़ोए, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ई, ए। अब ये 15 हरूफ देखिए। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ड़, ख, घ, ल, म्ह, न्ह। आपने देखा उर्दू अल्फाबेट्स में बुनियादी हरूफ 2-4 ही हैं, जैसे बे, जीम, दाल, रे, सीन, सौद, तोए, आइन। बाकी सब नुक्तों का खेल है। आप जानते होंगे कि उर्दू में हुरूफ मिलाकर लफ्ज बनाए जाते हैं, जैसे हम, सब, एक, हैं। मिलाकर लिखने के लिए उर्दू हुरूफ या अल्फाबेट्स को 3 जुमरों में बांटा जा सकता है। एक उफकी या हॉरिजॉन्टल हुरूफ, जैसे बे, पे, ते, टे, से, तोए, ज़ोए, फे, काफ, गाफ, मीम, नून, हे, ई, ए। इनकी खासियत यह है कि ये दूसरे हुरूफ से जुड़ने के लिए कट जाते हैं। कटकर इनकी शक्लें यूं बन जाती हैं। सिर्फ तोए और ज़ोए जूं के तू रहते हैं। कट जाने के बाद ये दूसरे हुरूफ से कुछ इस तरह जुड़ते हैं। पे, ते, बुत, ते, बे, तब, काफ, पे, कब, पे, काफ, पक। 2 उमूदी या वर्टिकल हुरूफ, जैसे अलिफ, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, ये, वाव। इनको आसानी से लफ्ज उर्दू से याद रखा जा सकता है। इनकी खासियत ये है कि ये तमाम हुरूफ से मिलते हैं, मगर ये खुद दूसरे हुरूफ को अपने पास आने नहीं देते। जब अलिफ बे से मिलना चाहता है तो वो बआसानी इससे मिल जाता है, लेकिन जब बे अलिफ से मिलने के लिए इसके करीब आता है तो वो इसे धक्का देकर परे हटा देता है। यही हाल दूसरे खड़े हुरूफ दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, ये और वाव का है। रे काफ से मिलने जा रहा है। देखिए कितनी आसानी से मिल रहा है, मगर जब काफ रे से मिलना चाहता है तो रे इसे परे हटा देता है। वाव खे से मिलने जा रहा है और देखिए वो मिल रहा है, मगर जब खे वाव से मिलना चाहता है तो वो इसे परे हटा देता है। लफ्ज फरमान में देखिए कि रे मीम से और अलिफ नून से नहीं मिल रहा है। लफ्ज टमाटर में अलिफ टे से नहीं मिल रहा है, जबकि रे टे से मिल गया है। खड़े हुरूफ की एक खासियत ये भी है कि जब ये भी लफ्ज बनते हैं तो एक दूसरे से नहीं मिलते, जैसे उर्दू, दवा, जरा, राम। 3 दायरे वाले हुरूफ। इनकी खासियत ये है कि दूसरे हुरूफ से जुड़ने के लिए इनके दायरे कट जाते हैं, जैसे कट जाने के बाद ये हुरूफ कुछ इस तरह बन जाते हैं। अब ये दूसरे हुरूफ से मिलने के लिए तैयार हैं। जीम, बे, जब, सीन, रे, सर, शीन, काफ, शक, आइन, काफ, लाम, अक्ल, हे, जीम, हज वगैरह। चुनाचे इतना याद रखिए, उफकी दायरे वाले हुरूफ सब से मिलते हैं और सब इनसे मिल जाते हैं, जैसे
तू, तुम, मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है, जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। जो नाम खास नहीं है वो इसमें आम है। जैसे हम कहें शाकिर, तो वो किसी खास आदमी का नाम है। लेकिन अगर हम ये कहें आदमी, कोई आदमी हो सकता है, औरत, कोई औरत हो सकती है। तो मालूम यह हुआ कि जो नाम फर्दन फर्दन सबके लिए बोला जाता हो वो है इसमें आम। इसमें आम की 5 किस्में हैं। इसमें जात, इसमें ज़र्फ, इसमें आला, इसमें कैफियत और इसमें जमा। अजीज दोस्तों, आदाब अर्ज़ है। आओ उर्दू सीखें कि आलमी जमात में आप सबका दिली खैर मक़दम है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड की एक ख़ास बात है। आज का एपिसोड 50वां है, यानी ये गोल्डन जुबली एपिसोड है। आप हमारा प्रोग्राम मुसलसल देख रहे हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपके इस ताउन के लिए हम ममनून हैं। आज की क्लास में हम लवाज़िम इस्म के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी मालूमात हासिल करेंगे। लवाज़िम इस्म किसे कहते हैं और लवाज़िम इस्म क्या है, वगैरह वगैरह। तो चलें। यह है लवाज़िम, ज़ेर देने से लवाज़िम इस्म। लवाज़िम इस्म। मगर आगे बढ़ने से पहले कुछ सवालात आपसे। क्या आपने कभी ऐसा शहद खाया है जो खारा हो? नहीं सर। और क्या आपने कभी ऐसा नमक चखा है जो मीठा हो? नहीं सर। और क्या आपने कभी ऐसी मिर्च खाई है जो कड़वी हो? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि शहद के लिए मिठास लाजिम है, नमक के लिए खारापन लाजिम है और मिर्च के लिए तेजी लाजिम है। हर चीज के लिए कोई ना कोई चीज लाजिम है। इसी तरह इस्म के लिए भी कुछ चीजें लाजिम हैं। लाजिम की जमा लवाजिम है। नौन के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। नौन की या इस्म की कुछ खुसूसियात हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई इस्म है तो वो या मर्द होगा या औरत, यानी मुज़क्कर या मुअन्नस जेंडर, लड़का या लड़की, घोड़ा या घोड़ी। और अगर वो इस्म है तो फिर उसकी तादाद होगी, वो एक होगा या एक से ज्यादा होगा। जैसे तारा, तारे, नगमा, नगमे, मौज, मौजें। तो इस्म है तो फिर वो एक होगा या एक से ज्यादा होगा। इसी तरह इस्म की हालतें भी होती हैं। या वो काम कर रहा होगा या वो काम सह रहा होगा, उस पर कोई काम हो रहा होगा। तो इस तरह इस्म अगर है तो फिर वो या मुज़क्कर होगा या मुअन्नस, मैस्कुलाइन या फेमिनाइन, वो एक होगा या एक से ज्यादा, या उसकी कोई हालत होगी। ये 3 लवाजिम इस्म हैं। हम इन तीनों को तकसीम करते हैं। आप अभी प्लाज्मा पर देखिए।
ये देखिए इस्म है, एक उसकी खुसूसियत है जिन्स यानी जेंडर, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, मुजक्कर या मुअन्नस। दूसरी उसकी खुसूसियत है तेदाद, नंबर। तीसरी खुसूसियत है हालत या उसकी कंडीशन। आज की क्लास में हम सिर्फ एक को लेंगे और वो है जिन्स। जिन्स यानी मुजक्कर या मुअन्नस, ये मैस्कुलाइन और ये फेमिनाइन। अब देखें हम कि उर्दू में किस तरह मुजक्कर और मुअन्नस या मैस्कुलाइन जेंडर या फेमिनाइन जेंडर बनाए जाते हैं। तो इसके कई तरीके हैं, मैं यहां नमूनतन सिर्फ 5 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका यह है कि अगर किसी लफ्ज के आखिर में अलीफ हो, जैसे लड़का, आखिर में क्या है? अलीफ है, तो फिर हम ई लगाकर इसके मुअन्नस बनाते हैं, जैसे लड़की, लड़का, लड़की। तो जिस लफ्ज के या जिस मुजक्कर के आखिर में अलीफ हो तो अलीफ की जगह पर ई लगाकर हम उसकी मुअन्नस बनाते हैं, जैसे दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, चाची वगैरह। एक इसका उसूल है कि अलीफ हो तो ई में बदल लेते हैं। दूसरा उसूल है हे अगर आखिर में आ रहा हो तब भी हम उसे ई लगाकर बनाते हैं, जैसे बच्चा, यहां हे है तो बच्चा से बच्ची। ये एक कायदा है कि जिन लफ्जों के आखिर में अलीफ और हे आए तो हम अलीफ और हे को गिराकर ई बढ़ा देते हैं और उससे मुअन्नस बनाते हैं। अब आइए एक और कायदा देखते हैं। नून लगाकर मुजक्कर से हम मुअन्नस बनाते हैं। नून लगाकर जिन लफ्जों के आखिर में अलीफ या ई आए तो उनको गिराकर नून लगाते हैं, जैसे दुल्हा, दुल्हा है तो हम बनाएंगे दुल्हन। अब किया क्या हमने? नून का इजाफा किया है, अलीफ की जगह पर नून का इजाफा किया है। इसी तरीके से माली, तो ये बनेगा मालन। यहां भी हमने क्या किया है? नून का इजाफा किया है। अच्छा, एक धोबी से धोबन, धोबन है, यहां भी हमने क्या किया? नून का इजाफा किया है। तो एक कायदा ये भी है। तो ये रहा उसका दूसरा कायदा। तीसरा कायदा है नी लगाकर, जैसे यह है शेर, शेर से शेरनी, ये तो जाहिर है शेरनी हो गया। ठीक है, एक और लफ्ज नी लगाकर बनाते हैं शेर से शेरनी। अब समझ गए होंगे आप कि अनी लगाकर बनाते हैं देवर से देवरानी, जी हां, देवरानी। तो ये तीसरा कायदा है कि मुजक्कर से मुअन्नस बनाने का। अब एक और कायदा है और वो है या लगाकर बनाते हैं हम, जैसे कुत्ता है
आप समझ गए होंगे। या लगाएंगे तो ये कुतिया, ठीक है। इसी तरह चूहा है, चूहिया। तो ये याद रखिए कि या लगाकर भी हम मौनस बनाते हैं। कुत्ता से कुतिया, चूहा से चूहिया। ये रहा इसका चौथा कायदा। अब आइए इसका एक और आखिरी कायदा हम देख लें, और वो है हे लगाकर हम बनाते हैं। आप जानते ही होंगे हमारे पास कई नाम ऐसे बनते हैं, जैसे जमील है, जमीला है, शकील है, शकीला। तो हे लगाकर बनाते हैं। कुछ और मिसालें मैं यहां लिखकर बताऊंगा आपको। शायर है, शायरा। एक बहुत आम सा लफ्ज है सुल्तान, सुल्ताना। क्या बनाया हमने? हे लगाया, हे लगाकर हमने मुज़क्कर से मुअन्नस बनाया है। तो ये 5 तरीक़े हैं, मैंने आपको यहाँ नमूनतन बताए हैं। कुछ और तरीक़े आपको किताबों में भी मिल जाएंगे। अगर आप उनको देख लेंगे तो उन कायदों को आप सीख सकेंगे। एक बात अर्ज़ कर दूं कि हमने अब तक जो कुछ देखा है वो जानदारों की तस्कीर व तानीस है। इन तमाम जो मिसालें हमने देखी हैं वो जानदारों की हैं। बेजान चीज़ों की भी तस्कीर व तानीस होती है। तो नाज़रीन, हमने आज की क्लास में सबसे पहले ये देखा कि लवाज़िम इस्म क्या है, और फिर लवाज़िम इस्म कितनी हैं, और फिर उसमें से सिर्फ एक खुसूसियत जिन्स को लेकर उसकी कुछ मिसालें देखी। अब हम देखेंगे बेजान चीज़ों की तस्कीर व तानीस बनाने के कायदे। चलें, बेजान चीज़ों की तस्कीर व तानीस। हमने अभी थोड़ी देर पहले जानदारों की तस्कीर व तानीस बनाने के कायदे देखे, और अब उसी तरह बेजान चीज़ों की तस्कीर व तानीस बनाने के भी कायदे देखेंगे। पहला कायदा यह है कि जिन लफ्ज़ों के आखिर में अलीफ, हे और आइन हो वो मुज़क्कर बोले जाते हैं। जिन लफ्ज़ों के आखिर में अलीफ, हे और आइन हो वो मुज़क्कर बोले जाते हैं। मिसाल के तौर पर बाजा, यहां अलीफ है इसलिए मुज़क्कर बोला जाएगा। तुम्हारा बाजा, तुम्हारी बाजा बोलेंगे तो बाजा बज जाएगा। इसी तरह पौधा, अलीफ है, मुज़क्कर बोला जाएगा। इसी तरह जिन लफ्ज़ों के आखिर में हे हो वो भी मुज़क्कर बोले जाते हैं, जैसे गुनाह, उसका गुनाह, तुम्हारा गुनाह, मेरा गुनाह वगैरह। ये मेरी गुनाह कभी नहीं हो सकता है। एक और मिसाल आईना है। आईना भी मुज़क्कर बोला जाता है। कुछ आइन की मिसालें देख लें, जैसे बुर्का, तुम्हारा बुर्का, उसका बुर्का। उसकी बुर्का नहीं बोलेंगे, उसका बुर्का कहेंगे। इसी तरह मिसरा, गालिब का मिसरा, इकबाल का मिसरा। जिगर की मिसरा नहीं कहेंगे, का कहेंगे। तो ये जिन लफ्ज़ों के आखिर में अलीफ, हे, आइन हो वो अल्फाज मुज़क्कर बोले जाते हैं। कुछ इसमें मुस्तस्ना भी हैं, जैसे शमा है, शमा मुअन्नस बोली जाती है, वगैरह वगैरह। एक और कायदा ये है कि जिन लफ्ज़ों के आखिर में ई हो, जिन लफ्ज़ों के आखिर में ई हो
वो बेजान चीज़ें मौनस बोली जाती हैं। मसलन हल्दी, डोरी, चाबी वगैरह। सर, हाँ बताइए। मोती। जी हाँ, मोती इसमें ई है, लेकिन कुछ बेजान चीज़ें ऐसी हैं जिनके आखिर में ई होने के बावजूद मुज़क्कर बोले जाते हैं। उनमें मोती भी एक है। मोती है, पानी है और घी है। तुम्हारा घी, अच्छा घी, मोती, पानी, मीठा पानी। मीठी पानी कोई नहीं कहता, मीठा पानी। तो ये मुस्तस्ना है। चलिए एक और कायदा देखते हैं, और कायदा ये है कि जिन लफ्ज़ों के आखिर में ते हो वो मुअन्नस बोले जाते हैं। जैसे खाट है, जाहिर है खाट, मेरी खाट कहेंगे, मेरा खाट तो नहीं कहेंगे। इसी तरह बनावट भी है। अलबत्ता आप लोगों को याद रखना चाहिए कि कुछ अल्फाज मुज़क्कर बोले जाते हैं, जैसे पनघट है, घूंघट है वगैरह। और ऐसा इसलिए है कि हर कायदे के लिए कुछ ना कुछ एक इस्तिस्नाई सूरत होती है, यानी हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है। ग्रामर में भी वही रवा रखा जाता है। अब एक और कायदे की तरफ चलें, और कायदा है कि जिन लफ्ज़ों के आखिर में ते हो वो अल्फाज मुअन्नस बोले जाते हैं। जैसे दौलत, ताकत, इज्जत वगैरह। अब आपको ये तो नहीं कहेगा कि मेरा इज्जत, मेरा ताकत, कहेगा मेरी ताकत, मेरी इज्जत। तो जिन लफ्ज़ों के आखिर में ते हो वो मुअन्नस बोले जाते हैं। एक और कायदा है, और वो ये है कि जिन लफ्ज़ों के आखिर में पन आए वो मुज़क्कर बोले जाते हैं। जैसे बचपन, लड़कपन, मेरा बचपन, मेरा लड़कपन, या दीवानापन, उसका दीवानापन वगैरह। तो जिन लफ्ज़ों के आखिर में पन आए वो भी मुज़क्कर बोले जाते हैं। ये कुछ कायदे थे। इनकी बुनियाद पर अगर आप उर्दू क़वायद की किताबें देखेंगे तो कुछ और उसूल भी आपको मिलेंगे। तो नाज़रीन, आज की क्लास में हमने जानदारों की तज़कीर व तानीस और बेजान चीज़ों की तज़कीर व तानीस बनाने के कुछ अहम कायदे देखे। अगली क्लास में हम इस्म की तादाद के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी मालूमात हासिल करेंगे। इस वक्त आपसे विदा लेने का वक्त है। दोस्तों, आज आपने जो कुछ सीखा उसे पढ़िए और दीजिए मुज़फ़्फ़र शहमीरी को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।